तीन दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पंतनगर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में करेंगे शिरकत। कई स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित। सीएम धामी के मुंबई दौरे का आज दूसरा दिन। फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से मिलेंगे धामी। उत्तराखंड फिल्म निर्माण फिल्म सिटी पर होगी चर्चा। 3 दिन केदारनाथ यात्रा पर राहुल गांधी। बाबा केदार के दर्शन करने पहुंचे राहुल गांधी। मंदिर में की पूजा अर्चना। एमबीबीएस छात्रों के हिंदी मीडियम में जल्द होगी पढ़ाई। गृह मंत्री अमित शाह 10 नवंबर को इसकी करेंगे शुरुआत। मेडिकल कॉलेजों के छात्रों को उपलब्ध होगी किताबें। प्रदेश सरकार के सभी विभागों में खाली पदों को लेकर फैसला। आउटसोर्स भर्ती में आरक्षण के प्रावधान को करना होगा लागू। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को दिए निर्देश। और कॉर्बेट नेशनल पार्क ने हाई अलर्ट किया घोषित। सभी वन कर्मियों की छुट्टियां की रद्द। वन कर्मियों को लगातार गश्त करने के दिए निर्देश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा परिषद की एक रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता दें, रिपोर्ट में बताया गया है कि प्रदेश के 30 मदरसों में 749 गैर मुस्लिम बच्चे भी पढ़ रहे हैं। उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भी इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल के कई मदरसों में 7399 में से 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद विपक्ष ने सत्ता पक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने इस रिपोर्ट के बहाने राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर हमला बोला है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले आई मदरसा शिक्षा परिषद की रिपोर्ट के बाद बड़ा सियासी बवाल मच गया। दरअसल मदरसा शिक्षा परिषद की रिपोर्ट में बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश के 30 मदरसों में बड़ी संख्या में गैर मुस्लिम बच्चे पढ़ रहे हैं, जिनकी संख्या 749 है। आपको बता दें कि हाल ही में मदरसा शिक्षा परिषद ने मान्यता प्राप्त सभी मदरसों की मैपिंग कराई है। रिपोर्ट के मुताबिक उधम सिंह नगर, हरिद्वार और नैनीताल जिलों के कई मदरसों में कुल 7399 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनमें 749 बच्चे गैर मुस्लिम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन मदरसों की संख्या 30 है, जहां 749 गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में शिक्षा ले रहे हैं। वहीं उत्तराखंड मदरसा शिक्षा परिषद ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को इस संबंध में रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट में मदरसा बोर्ड की तरफ से कहा गया है कि इन मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा दूसरे बच्चे भी पढ़ रहे हैं। देखिए, विपक्ष का तो काम विवाद करना है, वो तो विवाद करेंगे। उनके पास कोई मुद्दा तो है नहीं, इसलिए कि 60 साल जो है वो कांग्रेस को इस देश ने दिए हैं। उन्होंने कोई कार्य तो ऐसा किया नहीं जिसे वो गिना सकें। आज देखिए, जो विकास कार्य हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, जो इस स्टेट को एक आदर्श स्टेट स्थापित करने में उन्होंने रात दिन एक कर रखा है, लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि जो मदरसों के बारे में ये चीज़ आई है, हमने अभी उसका निरीक्षण कराया है। अभी इंस्पेक्टर हमारे वहाँ से जो है वो निरीक्षण करके आए हैं। उन मदरसों में जिसमें हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें जो एजुकेशन दी जाती है वो एनसीईआरटी की है, और एनसीईआरटी का कोर्स पढ़ाया जाता है। उसमें कोई भी धार्मिक एजुकेशन नहीं दी जाती है। हिंदू बच्चे जो हमारे पढ़ रहे हैं वो हमारे ही बच्चे हैं। उसमें उन्हें ना उर्दू पढ़ाई जाती है ना अरबी पढ़ाई जाती है, बल्कि उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास हम सारे मदरसों में ही कर रहे हैं, ताकि हम मदरसों को राष्ट्रवाद से जोड़ सकें और राष्ट्रवादी विचारधारा उनके अंदर हम संचालित कर सकें। ये हमारा पहला कर्तव्य है और हम इस पर काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि मदरसे बड़ी तेजी के साथ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। उनके अंदर जो अनियमितताएं थी वो ठीक कर रहे हैं, और भी हमने संचालकों से कहा है कि जहां भी कहीं कोई अनियमितता पाई जाती है, हम उससे कोई समझौता नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस मामले में बहुत सख्त है। वो चाहे लैंड जिहाद का मामला हो, चाहे लव जिहाद का मामला हो, चाहे भूमाफियाओं का हो,
बिल्कुल जैसे हम सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास पर वो कार्य कर रहे हैं। ये मदरसा ये हॉस्टल टाइप मदरसा है और तकरीबन 30 बच्चे बाहर के रहते हैं यहाँ और तकरीबन 40 बच्चे गांव के आते हैं। पढ़ाई हिंदी इंग्लिश उर्दू वगैरह संस्कृत वगैरह सब पढ़ाई अपने देश के लिए भाई काम करना है मतलब और देशभक्त नहीं रहना है। यहाँ से भड़काऊ बयान नहीं देने हैं, सबके लिए है, कोई भी आ सकता है, आए और अपने धर्मों का पालन करें और बाकी अपने जो यहाँ सीखना वो सीखें, रोग किसी के लिए नहीं। हमारे यहाँ पे 2 बच्चे पढ़ते हैं, हिंदू मुस्लिम में मतलब कोई भेदभाव नहीं है, अच्छे से मतलब वो करते हैं। टीचर भी मतलब सारे ही हैं, इंग्लिश हिंदी मैथ मतलब सब पढ़ाते हैं। एक 8 में है सर और एक 5वीं में। एडमिशन भी बोलते हैं करवाने के लिए इन सब 10वीं 9वीं तक की मतलब बच्चे मुंडने खाते हैं यहाँ पे। वहीं इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्म आ गई है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस रिपोर्ट के आने के बाद सत्ता पक्ष की घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने इस रिपोर्ट को काफी गंभीर बताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सरकारी व्यवस्था और शिक्षा प्रणाली को आईना दिखाने वाली रिपोर्ट है। वहीं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता ज्योति सिंह बिष्ट ने भी राज्य सरकार पर शिक्षा के प्रति लापरवाही के कारण आज गैर मुस्लिम बच्चों को मदरसों में पढ़ना पड़ रहा है। ज्योति सिंह बिष्ट का कहना है कि सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों को बंद किया है, जिसके बाद मजबूरी में अभिभावकों को मदरसों में बच्चों को शिक्षा के लिए भेजना पड़ रहा है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने विपक्ष के इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए जांच की बात कही है। उन्होंने मदरसों पर सरकार की फंडिंग पाने के लिए बच्चों की संख्या को बढ़ाने का आरोप लगाया है। उत्तराखंड के जागरूक लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि धामी सरकार की गलत नीतियों के कारण, शिक्षा के प्रति लापरवाही के कारण उधम सिंह नगर और हरिद्वार जिले के 30 मदरसों में 750 से अधिक हिंदू बच्चों को मजबूर होकर के पढ़ाई करने के लिए जाना पड़ रहा है और वहां पर इस्लामिक शिक्षा हासिल करनी पड़ रही है। भाजपा सरकार ने जिस तरह से लोगों के सामने लव जिहाद, लैंड जिहाद के नारे रखे, अवैध मदरसे बंद करने का ऐलान किया, हकीकत में उन्होंने मदरसे बंद करने के बजाय राज्य के अंदर कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करके उनमें पढ़ने वाले बच्चों को लावारिस छोड़ दिया। इस बात की कोई व्यवस्था नहीं की गई कि उन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब किस स्कूल में पढ़ेंगे और उसी का परिणाम है कि उत्तराखंड के 30 मदरसों में 750 से अधिक हिंदू बच्चों को इस्लामिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। देखिए, उसकी जांच के लिए निश्चित रूप से सरकार ने किया है और हम ये चाहते हैं कि जो भी मदरसे, कम से मुझे लगता है कि सरकारी दृष्टि में तो विषय कम आए हैं, लेकिन जो भी मदरसे श्रेणी में आए उनको विचार करना चाहिए। केवल सरकार की फंडिंग के लिए छात्र संख्या बढ़े ये नहीं रहना चाहिए। उसके जो मानक हैं उस मानक के आधार पर ही वहाँ पर शिक्षा दी जानी चाहिए। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव से पहले आई मदरसा शिक्षा परिषद की एक रिपोर्ट के बाद बड़ा सियासी बवाल मच गया है। सवाल यह है कि क्या राज्य की बदहाल शिक्षा व्यवस्था की बदौलत गैर मुस्लिम बच्चों को भी मदरसों में शिक्षा लेनी पड़ रही है या फिर राज्य के नागरिकों में धर्म जाति का कोई भेदभाव नहीं है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय मुंबई के दौरे पर हैं, जहां भ्रमण के दौरान उत्साह एवं उमंग से भरे वो मुंबई वासियों के साथ योग एवं सूर्य नमस्कार करते नजर आए। मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत सशक्त भारत के विजन को साकार करने हेतु सभी को नियमित दिनचर्या में योग और प्रातःकाल भ्रमण को शामिल करने का संदेश दिया। इस दौरान मुंबई वासियों ने देवभूमि उत्तराखंड भ्रमण के अपने अनुभव को साझा करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाओं एवं प्रदेशवासियों के सरल व्यवहार एवं सत्कार की प्रशंसा भी की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रुक रही है अगली अहम खबर का। कुमाऊं के सबसे बड़े पीजी कॉलेज हल्द्वानी में छात्र संघ चुनाव के दौरान धारा 144 का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा है। आपको बता दें, कॉलेज परिसर के आसपास प्रशासन द्वारा धारा 144 लगाई गई है। बावजूद इसके एबीवीपी प्रत्याशी के समर्थन में कॉलेज के बाहर छात्र नेता व एबीवीपी के कार्यकर्ता जुलूस निकालते नजर आए। कॉलेज के आसपास रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। पुलिस प्रशासन भी मूक दर्शक बना हुआ नजर आ रहा है। वहीं छात्रों के आगे प्रशासन और पुलिस बेबस नजर आ रही है। लगातार हंगामा और नोकझोंक देखने को मिल रहा है।
देखिए, जहाँ पर आप सभी देख रहे हैं सभी जगह फोर्स तैनात है और जो वोटर्स हैं वो जा रहे हैं और जो लोग झंडे लेकर चल रहे हैं उनके झंडे हटाए जा रहे हैं। झंडे कहीं भी किसी भी दिशा में अनुमन्य नहीं है। बाकी एक उत्साह का माहौल है तो बच्चे ग्रुप में जा रहे हैं। किसी भी तरीके का अभी शांतिपूर्वक चुनाव की प्रक्रिया यहाँ संपादित हो रही है। जो जुलूस निकल रहा है क्या उसे रोकेंगे आप? देखिए, आपने अभी स्वयं भी देखा होगा, आप लोग यहाँ मौजूद हैं कि जो लोग अगर झंडे लेकर आ रहे हैं उत्साह के माहौल को बनाते हुए तो उनके झंडे भी यहाँ लिए जा रहे हैं। कोई प्रशासन के दबाव में काम नहीं हो रहा है। जो यहाँ से जुलूस निकाल रहे थे उनको हटा दिया गया है। धारा 144 लागू है। जो लोग वोट देने आ रहे हैं वो लोग वोट देने के लिए स्वतंत्र हैं। और हम लोग जब यहाँ पर घूम रहे हैं तो सबसे पूछा जा रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, तो जो लोग वोटर हैं वो वोट देने के लिए जा रहे हैं। तो इसको धारा 144 का उल्लंघन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि वोटर को वोट देने का अधिकार है। सर, एबीवीपी के लोग जुलूस निकाल रहे हैं, सामने जुलूस दिख रहा है, झंडे लेके लहरा रहे हैं कॉलेज के आगे, जो कि आप लोगों ने पूरा जीरो जोन कहा था कि कोई जुलूस नहीं निकलेगा। नहीं, जीरो जोन है। यहाँ पर कोई वाहन नहीं आने दिया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई गाड़ी नहीं आने दी जा रही है। लेकिन पैदल जो लोग हैं, जो वोटर हैं, वो पैदल वोट देने के लिए आ रहे हैं। वो लोग अपना पैदल वोट दे रहे हैं। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 नवंबर को प्रस्तावित बद्रीनाथ धाम भ्रमण कार्यक्रम को लेकर आज पुलिस महानिरीक्षक केएस नागन्याल, डीएम हिमांशु खुराना एवं पुलिस अधीक्षक रेखा यादव ने बद्रीनाथ में सुरक्षा बल एवं ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों की ब्रीफिंग की है। ब्रीफिंग के दौरान राष्ट्रपति के भ्रमण कार्यक्रम को लेकर किए गए सुरक्षा प्रबंध की समीक्षा की गई है और वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य के दृष्टिगत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को सजग व सतर्क रहकर अपना कर्तव्य निर्वहन करने के लिए निर्देशित किया गया है। इस दौरान एसपी रेलवे अजय गणपति, एसपी आपको बता दें एसपी एपी कोंडे, वरिष्ठ अधिकारीगण, सुरक्षा बल के जवान उपस्थित थे। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। कुमाऊं विश्वविद्यालय में आज छात्र संघ चुनाव के लिए सुबह 10 बजे से वोटिंग शुरू हो गई। 2 बजे तक वोटिंग छात्रों ने मतदान का अपने प्रयोग किया। साथ ही शाम 3 बजे से वोटों की गिनती शुरू हुई, जिसके बाद देर रात तक अभी चुनाव परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। चुनाव परिणामों के बाद शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। नैनीताल के डीएसबी परिसर में विभिन्न पदों के लिए हो रहे चुनाव में 18 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4200 छात्र करेंगे। कैंपस के बाहर उम्मीदवार और उनके समर्थक अपने पक्ष में वोट की अपील करते नजर आए। कॉलेज प्रबंधन ने वोटिंग के लिए 15 बूथ बनाए और सभी के आई कार्ड चेक करने के बाद ही कॉलेज में प्रवेश दिया जा रहा था। तो वहीं कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में वोटिंग की गई। समस्या है उनका वो करेंगे, वो समाधान करेंगे और हमारी जो भी मतलब हमें जो भी प्रॉब्लम होगी वो हमारी हेल्प करेंगे। उसमें हमें कोई भी मतलब तकलीफ होगा, जैसे कॉलेज की कोई परेशानी है तो हम उनसे हेल्प के लिए बोल सकते हैं कि हमें ये परेशानी है, और कॉलेज की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें सब हम उनसे बोलेंगे कि हमें कॉलेज में ये सब चाहिए करके। उन सुविधाओं के लिए हम यहाँ वोट करने आए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम यहाँ वोट देने आए हैं पहली बार। जी, प्रातः 10 बजे से शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ है। 2 बजे तक मतदान होगा। 3 बजे से मतगणना का कार्य शुरू होगा और आज ही शपथ ग्रहण और जो प्रत्याशी हैं जीते हुए उनको उनके प्रमाण पत्र भी वितरित कर दिए जाएंगे। पुलिस प्रशासन की अपनी व्यवस्था है और वो किसी तरीके से कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी व्यवस्था चौकस की है। लेकिन हम कह सकते हैं कि बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो रहा है। और बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल विधानसभा क्षेत्र के विकासखंड पोखड़ा, एकेश्वर तथा बीरो खाल में आयोजित हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने वाले विभिन्न विद्यालयों के लगभग 90 से अधिक छात्रों को हिमालयन विश्वविद्यालय पोखड़ा में समारोह आयोजित कर
सम्मानित किया गया। हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 387 विद्यालयों के लगभग 4500 से अधिक छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया। जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक एवं पूर्व ब्लॉक प्रमुख पोखड़ा सुरेंद्र रावत ने बताया कि हंस फाउंडेशन की माता मंगला के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित हंस करुणा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में 3 ब्लॉकों इक्केश्वर, पोखड़ा तथा बीरोखाल के बेहतर प्रदर्शन करने वाले 90 छात्रों को बच्चों को पुरस्कृत किया गया, जिसमें छात्रों के बीच प्रमाण पत्र के साथ लैपटॉप, टैबलेट तथा स्मार्ट बैग, पठन पाठन की सामग्री सहित आदि सामान वितरित किया गया। गर्व का अवसर है और मैं चाहती हूँ कि हंस फाउंडेशन से मैं निवेदन करती हूँ कि वो बार बार इस दुर्गम क्षेत्र में इस ऐसे अवसर बार बार हमारे बच्चों को देते रहे और जिससे हमारे अभिभावक भी अभी मैंने कि हमारे अधिकांश अभिभावक भी बहुत मतलब दिलचस्पी रख रहे थे और क्षेत्र के अधिकांश लोगों को इसका फायदा मिलता है और जो हमारे प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उसमें हमारे अधिकांश बच्चे और यहाँ तक कि अब जो जिन बच्चों को अवसर नहीं मिल पाया वो भी अगले साल के लिए तैयारी करने लग गए। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हंस फाउंडेशन के सौजन्य से जो आज पुरस्कार वितरण हुआ, पुरस्कार वितरण उन बच्चों का हुआ जो पहले 2 फेज में एग्जाम पास किया जिन्होंने। एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता थी, तो जिन बच्चों ने वो 2 फेज का एग्जाम पास किया उनको ये सम्मान दिया गया है हंस फाउंडेशन के सौजन्य से। मैं सर्वप्रथम उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे जो मंच है ये हमारे बच्चों को बार बार मिलते रहे, उससे क्या होता है कि बच्चों का जो मस्तिष्क हो या उनका ओवरऑल पर्सनैलिटी हो उसमें एक विकास होता है। जो ये परम पूज्य माता श्री मंगला जी के जन्मोत्सव पर ये सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिता रखवाई गई थी। इनमें कई बच्चों ने प्रतिभाग भी किया था और उनमें से कई बच्चे मतलब इस प्रतियोगिता में सफल भी हुए थे और इस प्रतियोगिता को जीतने की एक अलग ही खुशी है और यहाँ पर मतलब बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मेरा सौभाग्य है कि इस प्रोग्राम के अवसर पर बीओ साहब से मेरी मुलाकात पहली बार हुई और अच्छी चीज़ ये लगी कि ये चूंकि खुद पठन पाठन में पहले रहे हैं और भले क्षेत्र बदलता रहा और मैं उनसे हंसते हुए यही बोल रहा था कि पोखड़ा आपको वापस बार बार बुला लेता है। तो मेरा सौभाग्य था कि आज मुलाकात इनसे हुई और इनके विचारों से मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ। और एक आपसे अनुरोध भी है कि जब भी कोई बच्चा किसी स्कूल के बच्चों को जब विश्वविद्यालय आना है, अलग अलग विभागों में घूमना है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। रुद्रपुर चौकी रामपुरा क्षेत्र भदईपुरा में पुरानी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले। आरोप है कि एक पक्ष के लोगों ने फायरिंग भी की। मौके पर भगदड़ भी मच गई। फायरिंग में 3 लोग घायल हुए। घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें, घटना की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस आनन फानन में घायलों से मिलकर उनसे घटना की जानकारी ली। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने उत्तराखंड सचिवालय देहरादून में अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए सीएम की घोषणाओं पर 100% अमल होने तक नियमित रूप से उनकी प्रगति की मॉनिटरिंग करते रहें। आपको बता दें कि एसीएस राधा रतूड़ी ने सीएम की घोषणाओं की समीक्षा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम घोषणाओं को जल्द पूरा करने के लिए विभागों को जिम्मेदारी लेने के साथ ही मिशन मोड में काम करना होगा। इसमें देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड
बीजेपी ने विभिन्न प्रकोष्ठों की घोषणाएं कर दी हैं। आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पार्टी द्वारा 17 में से 13 प्रकोष्ठों की आज घोषणा की गई है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक बनाए गए हैं। एक प्रकोष्ठ में अधिकतम 6 सदस्यों की टीम को शामिल किया जाएगा। महेंद्र भट्ट ने बताया कि चिकित्सा प्रकोष्ठ, सांस्कृतिक, व्यावसायिक, पूर्व सैनिक, शिक्षक, धर्म, संस्कृति और गोरखा आर्थिक एनजीओ, स्थायी निकाय, पंचायत, बुनकर और मछुआरा प्रकोष्ठ की भी घोषणा की गई है। वहीं महेंद्र भट्ट ने बताया कि जल्द ही पार्टी शेष 4 में से 3 प्रकोष्ठ की घोषणा भी करेगी। 17 में से 13 प्रकोष्ठों की हमने आज विधिवत घोषणा की है, जिसमें एक संयोजक और 5 सह संयोजक पूरे प्रांत स्तर पर होंगे और प्रकोष्ठ में हमारे 6 लोगों की अधिकतम टीम रहेगी। कुछ जगह हमने अभी 4 ही किए हैं, कहीं 1-2 नाम अभी घोषित किए हैं सह संयोजक के नाते, लेकिन संयोजक हमारे 13 के 13 प्रकोष्ठ के घोषित हो चुके हैं। इनमें चिकित्सा प्रकोष्ठ है, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ है, व्यावसायिक प्रकोष्ठ है, पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ है, शिक्षक प्रकोष्ठ है, धर्म संस्कृति प्रकोष्ठ है। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप आगे देखिए हमारा के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।